हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस धार्मिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी की एक पौराणिक कथा और उनका इतिहास। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित तुलजापुर एक ऐसा स्थान जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। माँ तुलजा भवानी महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से भी एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी को खुद माँ भवानी ने तलवार प्रदान की थी। दोस्तों, यह मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में स्थित यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्थित माँ तुलजा भवानी की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात यह है कि यह मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ भगवान शंकर, श्री यंत्र तथा खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। दोस्तों, इस मंदिर का स्थापत्य मूल रूप से हेमदपंथी शैली से प्रभावित है। इसमें प्रवेश करते ही 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं। इसके बाद सबसे पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों के पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर गोमुख तीर्थ स्थित है, जहां जल तीव्र प्रवाह के साथ बहता है। तत्पश्चात सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। मान्यता के अनुसार तीर्थों में स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धिविनायक का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात मुख्य कक्ष में यानी गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है, जो माता की निद्रा के लिए है। इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी व भगवान शंकर आमने सामने बैठे हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर एक ऐसा चमत्कारिक चिंतामणि नामक पत्थर विद्यमान है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या ना में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो वह आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर आपके प्रश्न का उत्तर ना है तो यह आपके बाई दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान करने आते थे। शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ से माता ने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथ से माता दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता भवानी के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित है। दोस्तों, इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लिखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं संत मार्कंडेय ने की थी। इस अध्याय में कर्म, भक्ति व ध्यान से संदर्भ में ज्ञान है। इस प्रतिमा की ऐतिहासिकता का दूसरा स्रोत भगवत गीता भी है। माँ तुलजा भवानी की एक पौराणिक कथा के अनुसार कृत युग में कर्दम नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर व सुशील पत्नी थी। जब कर्दम की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण लिया, पर गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा तथा मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकर नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गया तथा अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता भवानी से याचना की और माँ भवानी अवतरित हुई। माँ भवानी के साथ युद्ध के दौरान कुकर एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ भवानी ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी कहलाया। इसलिए माँ को त्वरिता नाम से भी जाना जाता है, जिसे मराठी में तुलजा भी कहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की ख्याति मराठा राज्य में फैली और यह प्रतिदिन भोसले प्रशासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रत्येक युद्ध के पहले माता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। तो दोस्तों, यह थी माँ तुलजा भवानी की एक पौराणिक कथा, जिसको सुनकर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।